हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं अल्कोहल फिनोल की कर ली थी। अब बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उनकी रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है बेटा? रिएक्शन ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड विद एल्काइल हैलाइड। ईथर की फॉर्मेशन होती है। कैसे ईथर बनता है? जब हम सोडियम एल्कोक्साइड को एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करते हैं। देखो सोडियम एल्कोक्साइड होता है, सोडियम के साथ OR लग जाए। R कोई भी हो सकता है, एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो, तो CH3ONA, तो सोडियम मिथॉक्साइड। ओके, तो दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड CH3ONA। उसमें आपने डाल दिया एल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड, आपकी मर्जी है बेटा। इसका Na और इसका Cl, NaCl बेटा बाहर हो जाएंगे। CH3O के साथ क्या जुड़ जाएगा? CH3, ये हो गया ROR, ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें ईथर बनता है अल्कोहल से। देखो अगर Na की जगह H होता, CH3OH, तो ये अल्कोहल ही होता ना। तो दिस इज अल्कोहल से आपने क्या बना लिया? ईथर। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हम अल्कोहल की रिएक्शन कर रहे हैं, बीच बीच में ही फिनोल के भी कर लेंगे। तो पहला रिएक्शन था अल्कोहल को हेलोएल्केन से रिएक्ट करना। दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो व्हेन एन अल्कोहल treated with carboxylic acid in the presence of concentrated sulfuric acid, कि जब अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा बेटा? एस्टर की फॉर्मेशन होगी। इस रिएक्शन का नाम है फिशर सुपीरियर एस्टेरिफिकेशन। फिशर सुपीरियर एस्टेरिफिकेशन। देखो बेटा, एक मैंने अल्कोहल ले लिया, आपकी मर्जी है, एक कार्बन का लो, दो कार्बन का लो। CH3OH अल्कोहल ले लिया, इसमें डाल दिया कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, तो CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया। क्या होगा बेटा? इसका H और इसका OH, पानी बाहर चला जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O के साथ क्या लगेगा? OCH3। देखो बेटा, बॉन्ड यहां से टूटा है तो OCH3 जोड़ना है, CH3O नहीं जोड़ना। जो बॉन्ड टूटेगा वही जोड़ना है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3। तो ये आपके पास क्या बन गया? एस्टर, RCOOR। तो ये क्या होता है? एस्टर। ठीक है। तो इस तरह से अल्कोहल और एसिड के कॉम्बिनेशन से आपने एस्टर बना लिया, इसीलिए इसका नाम है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है। अगर जब भी आपने एसिड और अल्कोहल कंबाइन करना है तो ये ध्यान रखना बेटा कि स्मॉलर द अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मोर रेडिली द रिएक्शन टेक प्लेस। जितना छोटा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, रिएक्शन उतनी जल्दी होगा। ठीक है। जैसे भी बेंजोइक एसिड है तो ये बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड है, जब उसमें अल्कोहल डालूंगी तो भी रिएक्शन हो जाएगा। देखो जी, इसका जो OH है और इसका जो H है, पानी बाहर निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तब भी एस्टर बन जाएगा। बट ये रिएक्शन स्लो होगा एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। नेक्स्ट इज बेटा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। अल्कोहल एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है? तो देखो बेटा, आपने अल्कोहल ले लिया CH3OH, उसमें डाल दिया एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड होता है CH3C डबल बॉन्ड O Cl। जरूरी नहीं कि ये एक ही कार्बन लेना है, आप चाहे 3 कार्बन ले लें, 4 कार्बन ले लें, एसिड क्लोराइड होना चाहिए। होगा क्या बेटा? इसका H और इसका Cl, HCl बाहर चला जाएगा, CH3O के साथ क्या लग जाएगा? COCH3। देखो बॉन्ड यहां से टूटा है तो यहीं से जोड़ना है, CH3O COCH3। अब दोबारा से RCOOR बन गया, तो बेटा ये क्या है? एस्टर। तो तब भी अगर आप अल्कोहल में एसिड क्लोराइड डालोगे तब भी एस्टर बन जाएगा। ठीक है। तो चाहे आप फिनोल में एसिड क्लोराइड डाल दो, अल्कोहल की जगह मैंने फिनोल ले लिया, उसमें भी एसिड क्लोराइड डाला, सेम रिएक्शन होगा। इसका H और इसका Cl, HCl बाहर लग जाएगा और ये ऑक्सीजन है इसके साथ COCH3 जुड़ जाएगा। ठीक है। तब भी क्या बन जाएगा बेटा? एस्टर ही बनेगा। तो चाहे अल्कोहल में एसिड क्लोराइड डालें, चाहे फिनोल में एसिड क्लोराइड डालें, एस्टर ही बनेगा। एक रिएक्शन होती है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन में सेम बेटा फिनोल में एसिड क्लोराइड डालना है। ठीक है। देखो ये बेंजीन के ऊपर OH है, फिनोल में एसिड क्लोराइड डालना है, पर एसिड क्लोराइड कौन सा डालना है? बेंजीन वाला, जिसमें जो R ग्रुप है वो बेंजीन हो। तो देखो बेंजीन RCOCl, पहले हम CH3COCl ले रहे थे, अब हमने बेंजीन वाला एसिड क्लोराइड लिया, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड। रिएक्शन तो वही होगा, इसका H और इसका Cl, HCl बाहर निकलेगा और बाकी दोनों चीजें आपस में जुड़ जाएंगी, पर ये रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में होगा। इस रिएक्शन का स्पेशल नेम होता है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। ठीक है। तो ये भी नेमिंग रिएक्शन है। नेक्स्ट बेटा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। जब भी अल्कोहल और फिनोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं हमें एल्केन मिलता है।
विद एज मैनी कार्बन एज प्रेजेंट इन ग्रिगनार्ड रिएजेंट। कितनी कार्बन वाला एल्केन मिलता है? जितनी कार्बन ग्रिगनार्ड रिएजेंट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये कैसे होता है रिएक्शन? देखो बेटा, आपने अल्कोहल ले लिया ROH और उसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट डाल दिया RMgBr। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? ग्रिगनार्ड रिएजेंट का R नेगेटिव, क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है, R नेगेटिव होता है, और अल्कोहल का H पॉजिटिव। तो बेटा इसका R नेगेटिव और H पॉजिटिव, एल्केन बन जाएगा। RH क्या है बेटा? एल्केन प्लस MgBr और ये OR, ये आपस में जुड़ जाएंगे MgORBr। देखो हमने एक अल्कोहल ले लिया CH3OH, उसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट डाल दिया CH3CH2MgBr। ग्रिगनार्ड रिएजेंट में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव है, कार्बन नेगेटिव है, अल्कोहल में ये H पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, तो ये CH3CH2 के साथ ये H आके जुड़ जाएगा और आपके पास क्या लग जाएगा? CH3CH3 प्लस MgOCH3Br। तो दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आपने जो है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जब अल्कोहल में डाला तो आपको इथेन मिल गया। ठीक है बेटा, इसके बाद अब तक जो हम रिएक्शन कर रहे थे उसमें हम अल्कोहल का OH वाला बॉन्ड तोड़ रहे थे। अब आगे जो हम रिएक्शन करेंगे उसमें मैं पूरा OH बॉन्ड तोड़ूंगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट नहीं करूंगी। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नहीं तोड़ूंगी। तो बेटा जब अल्कोहल अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो अल्कोहल का OH जाता है और अमोनिया का H जाता है। अमोनिया का H, अल्कोहल का OH, पानी बाहर हो जाएगा बेटा। CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा? NH2। CH3 के साथ NH2 जुड़ जाएगा, 1 डिग्री अमाइन हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन आप आगे भी बढ़ा सकते हो, तब तक करनी है जब तक कि अमीन के सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं होते। अब CH3NH2 में अगेन अल्कोहल डालो, अगेन इसका H और अल्कोहल का OH, पानी बाहर जाएगा, CH3NH CH3 बन जाएगा, दिस इज 2 डिग्री अमाइन। अगेन 2 डिग्री अमाइन में बेटा फिर से अल्कोहल डालो, इसका H और इसका OH, पानी बाहर चला जाएगा, CH3 के साथ N CH3 CH3। अब नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन लग गए, मतलब 3 डिग्री अमाइन। तो इस रिएक्शन को बेसिकली हॉफमैन अमोनोलाइसिस भी कहते हैं। ये हॉफमैन अमोनोलाइसिस की तरह ही होता है। सिमिलरली अगर मैं फिनोल को अमोनिया के साथ रिएक्ट करूंगी तो इसका H और फिनोल का OH, पानी बाहर चला जाएगा, बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर NH2 को एनिलीन कहते हैं। ये रिएक्शन जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होगा। अगर मैं फिनोल को जिंक से रिएक्ट करूंगी तो बेटा क्या होगा? जिंक जो है फिनोल का ऑक्सीजन ले लेगा, जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा, ये जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटा उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा और क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग। तो दीज आर द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। आप एक बार पढ़ लें, कोई डाउट हो तो पूछ लें।